शुरुआत आशुतोष आपसे मैं करने जा रही हूं। बिहार की सियासत आखिर किस तरफ जा रही है? फगुआ बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐसा त्योहार जहां पर दोस्ती तो साथ में दिखते ही हैं, लेकिन विरोधी भी एक ही सुर में और एक साथ नजर आते हैं। और जिस तरह की तस्वीरें होली के मौके पर निशांत कुमार की नीतीश कुमार के उन सिपह सालारों के साथ सामने आती है जिनके कंधों पर हाथ रखते निशांत कुमार नजर आते हैं। उनके ललाट पर अबीर ऐसे लगाया जाता है कि उनका जैसे राज तिलक किया जा रहा हो। ये सब तस्वीरें क्या कह रही है आशुतोष? देखिए पूजा जी, पिछले दिनों होली के माहौल को कुछ पथभ्रष्ट लोगों ने जरूर गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की है और धर्म के आईने से उसको देखने की कोशिश की है। लेकिन उससे अलग हटके अगर हम बिहार की राजनीति के बारे में बातचीत करें तो एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार में इस बार नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर दोनों साथ लड़ते हैं तो रास्ता बहुत आसान नहीं होने वाला है। उनके लिए दिक्कतें होंगी और दिक्कतें बहुत स्वाभाविक सी हैं। पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार वहां के मुख्यमंत्री हैं। काफी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी उनके साथ रही है और भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश कुमार के साथ जाती है तो जो एंटी इनकम्बेंसी एक स्वाभाविक सी होती है, जो 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ देखा, जो 2025 में हमने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सामने देखा, और दोनों ही अपने अपने तरीके से इनविंसिबल या अपराजेय माने जाने वाले नेता माने जाते थे अपने अपने क्षेत्र के अंदर। तो वो एक स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया होगी और उस स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया का कैसे सामना नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी अगर साथ रहते तो करेंगे, देखने वाली बात। जहां तक निशांत की बात है, मुझे लगता नहीं कि निशांत को कोई बहुत गंभीरता के साथ फिलहाल जब तक वो राजनीति में स्वाभाविक तौर पर नहीं आते हैं तब तक उनको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। हाँ, उनके बहाने जरूर नीतीश कुमार एक संदेश देने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ये जो नीतीश कुमार बोल रहे हैं, दरअसल इसी में आने वाले बिहार की विधानसभा चुनाव का जो कोड है वो छिपा हुआ है। नीतीश कुमार को ये अपने पुत्र के माध्यम से कहलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि दरअसल मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार को होना चाहिए। ये जो बात है, ये इस ओर इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार खुद आने वाले समय में अपने आप एक अनिश्चितता के माहौल में पाते हैं। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शायद इस बार उनको उपकृत करने के लिए तैयार ना हो। और मेरा तो स्पष्ट तौर पर मानना है कि अब वक्त आ गया जब बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार को अपने कंधे से नीचे उतार देना चाहिए और खुद अपने बल पर चुनाव लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तब तो उत्तर भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी, बिहार अकेला राज्य है जहां आज तक अपने बल पर सरकार नहीं बना पाई। अगर वो अपने बल पर सरकार बनाने का सपना देखती है तो नीतीश को इररिलेवेंट करना पड़ेगा उनको बिहार की राजनीति में। नीतीश अगर जाना चाहे आरजेडी के साथ तो उनको जाने देना चाहिए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी कभी भी बिहार में अपने बल पर सरकार नहीं बना पाएगी। अगर वो बैसाखियों के साथ निशांत को सिर्फ फ्रंट पिक्चर में लाना, तो उसके पीछे क्या मकसद? एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि उतना गंभीरता निशांत को लाने में नहीं दिख रही है। पहले पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर्स लगते हैं, बिहार करे पुकार, आइए नीतीश कुमार। होली के मौके पर कह रहे हैं जेडीयू करे पुकार। देखिए ये जाहिर सी बात है कि निशांत अपने से तो ये बातें नहीं कह रहे, और अगर वो राजनीति में प्रवेश करते, जनता दल यूनाइटेड के सदस्य बनते, तो एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी के तौर पर उनको देखा जा सकता है। लेकिन क्या जनता दल यूनाइटेड के तमाम बड़े नेता वो बोलने के लिए तैयार हैं जो आज की तारीख में नीतीश चाहते हैं कि वो बोले? ये भी अपने आप में सवाल है। लेकिन निशांत का आगे आने, इस तरीके से बोलने का अर्थ है कि एक अनिश्चितता बोध जरूर नीतीश के अंदर है और नीतीश को भी इस बात का अंदाजा है कि जिस तरीके से 2020 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनको निपटाने की पूरी कोशिश की थी एक षड्यंत्र के माध्यम से, और उसके कहीं ना कहीं औजार बने थे चिराग पासवान, तो वो कोशिश इस बार 2025 में नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये बहुत स्वाभाविक सा है राजनीति के अंदर, जो पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी हो उसको पहले नंबर का मुख्यमंत्री कैसे बनाया जा सकता है और क्यों बनाया जाना चाहिए। ये गलत परंपरा एक तरीके से बनती है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो प्रमुख बड़ी पार्टी है वो पीछे से उनको डिक्टेट करती है। तो जो पार्टी पीछे से डिक्टेट कर रही है उसको फ्रंट से आकर लड़ना चाहिए, ताकि बिहार के लोगों को पता चले कि भारतीय जनता पार्टी का असली एजेंडा क्या है, वो क्यों नीतीश के कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाहती रही अभी तक। बिल्कुल, तो ऐसे में